हाय, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ लविंग मनी। आज कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस आप लोगों से मन की बात करने की इच्छा हुई 1-to-1। पर ऐसा क्यों? देखिए, मेरा YouTube चैनल नया है और मुझे लगा जब तक मैं आप लोगों से एक कनेक्शन नहीं बनाऊंगा तब तक चैनल का होने का फ़ायदा ही क्या है। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं अपने मन की बात आपसे खुलकर कह सकूं। हम लोग अक्सर कनेक्शन की अहमियत को अनदेखा कर देते हैं। किसी की भी लाइफ के लिए कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है। अगर मैं अपनी ही लाइफ में पीछे जाकर देखूं तो मैंने सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन और सक्सेस को टेस्ट किया है जब भी मेरे साथ कोई ऐसा जुड़ा हुआ था जिससे मैं अपने मन की बात खुलकर कर सकता था। आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपनी सारी बातें बेरोक टोक खुलकर कर सकते हैं? वह आपका दोस्त, भाई, पति, पत्नी या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर लोगों का जवाब ना होगा, और यदि आपका जवाब हाँ है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति हैं। तो आप पूछेंगे, अगर कोई मेरे पास एक व्यक्ति है जिससे मैं अपनी केवल मन की बात कर सकता हूं तो मैं सफल हो जाऊंगा? तो मेरा जवाब है एब्सोल्युटली यस। देखिए, अपने थॉट प्रोसेस को किसी के साथ शेयर करने के कई फायदे हो सकते हैं। यह आपको आपकी खुद की सिचुएशन के नए पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यूज प्रोवाइड करता है, आपके विचारों और इमोशंस को समझने में मदद करता है और आपको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि अपने थिंकिंग प्रोसेस को किसी के साथ शेयर करने के लिए सही व्यक्ति को चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहा जा रहा है यह कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट कौन कह रहा है यह इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपसे कह दे तुम्हारा दिमाग खराब है, यही बात आपका बॉस कहे तो आपको गुस्सा आ सकता है, दोस्त कहे तो आपको हंसी आ सकती है, और साइकियाट्रिस्ट कहे तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप किस व्यक्ति से अपनी बात करते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रस्ट का धोखा आपकी लाइफ में बहुत बुरा इंपैक्ट छोड़ सकता है। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो आपको जज नहीं करता और पॉजिटिव रिएक्शंस देता है, और हाँ, जो आपकी बात से कभी बोर नहीं होता। तो आप पूछेंगे कि हम ऐसे व्यक्ति को पहचाने कैसे? आज मैं आपको 5 स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स बताता हूं। प्रिंसिपल नंबर 1, क्या उस व्यक्ति के साथ आप हंसते हैं? देखिए, यह एक छोटी सी बात हो सकती है पर इसमें वजन बहुत है। मेरी एक कजिन ने एक व्यक्ति के लिए मुझसे पूछा, क्या ये लड़का मेरे लिए सही है? मेरा जवाब था, जब तुम दोनों साथ में होते हो तो क्या वो तुम्हें हंसाता है? जब आप किसी के साथ खुलकर हंसते हैं तो एक बॉन्ड और कनेक्शन अपने आप ही डेवलप हो जाता है, जिसको किसी भी और इमोशन से रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता। नंबर 2, क्या वो आपको दूसरों के सामने वैल्यू और इज्जत देता है? कुछ लोग आपसे अकेले में तो बहुत ही प्यार से बात करेंगे, लेकिन जब भीड़ में जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट आप में सबसे कम होगा। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं उसे हमें नए लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराने में तभी गर्व होगा जब आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, और यह किसी भी रिश्ते के लिए एक नींव है। प्रिंसिपल नंबर 3, आप दोनों की बातों का थीम दूसरों की बुराई करना तो नहीं होता। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसको गॉसिप करने के लिए दूसरों की ही बातें मिलती हैं, तो याद रखिएगा आपका भी नंबर जरूर आएगा आपके पीठ पीछे। हमें उसके सामने खुलकर बातें करनी चाहिए जो सभी में बुराई से ज्यादा अच्छाइयों की तलाश करे। लोग ये सोचते हैं कि यदि हम दूसरों की तारीफ कर देंगे तो हम उससे नीचे हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में उसका उल्टा होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आप एक कपल से मिलते हैं
और आपको लेडी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी लगती हैं। अब आप ये बताइए कि आप दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट पसंद करेंगे? कि आप लेडी से बोले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके पति से भी अच्छी हैं, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। दूसरे स्टेटमेंट में एक पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन है, जबकि पहले स्टेटमेंट में आपने वाइफ की तारीफ से ज़्यादा उसके हस्बैंड की बुराई की है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपना दिल खोल कर रख रहे हैं वो एक पॉजिटिव इंसान है। प्रिंसिपल नंबर 4, क्या उसके एक्शंस और वर्ड्स मैच करते हैं? अगर आपने अकेले हम और अकेले तुम मूवी देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि आमिर खान अपने बच्चे से खेलने की कार का वादा कर देता है और उसके लिए अपनी नौकरी तक दांव पर लगा देता है। वह तो एक मूवी थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी यदि आप किसी से कुछ वादा कर देते हैं तो फिर आसमान ही क्यों ना पलट जाए, फिर आप उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दे। यह एक व्यक्ति की इंटीग्रिटी को दर्शाता है। पर्सनली मेरे लिए भले ही उस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, लेकिन वह व्यक्ति मेरे लिए एक हीरे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। प्रिंसिपल नंबर 5, क्या आपके रिश्तों के बीच कभी ईगो आया है? यदि आप अपने कनेक्शन को बार बार फोन इसलिए नहीं करते या उसके घर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसको लगेगा कि वह आपकी जरूरत है, तो आप दोनों के बीच में ईगो है। और आज की डेट में व्हाट्सएप और मोबाइल फोन्स हमें पास लाने की बजाय और दूर करते जा रहे हैं। हम नोटिफिकेशन से मैसेज चेक करते हैं, इंस्टेड व्हाट्सएप ओपन करें ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि मैसेज तो अनरेड है। ये रिलेशनशिप आपके दिल वाले कनेक्शन के लिए तो डेंजरस है। तो ऐसे में आपको अपनी बातें शेयर करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने मन की बात किसी से करना चाहते हैं या नहीं, यह आपका फैसला है और आपकी सिचुएशंस और इमोशनल नीड्स पर डिपेंड करता है। बट ध्यान रखें कि ट्रस्ट कम समय में नहीं बनता है, बल्कि कंसिस्टेंट बिहेवियर के थ्रू समय के साथ बनता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी के ट्रस्ट को कभी हर्ट ना करें। एक अच्छे लिसनर बने। याद रखें, आपको भगवान ने 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, और बोलना मुंह के लिए पार्ट टाइम काम है। यदि आज आप मेरे मन की बात से जुड़ सके तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अदरवाइज मेरी कोशिश तो जारी रहेगी कि मैं अपने आप को इंप्रूव करता रहूं। देखिए, बिना म्यूजिक के मेरे मन की बात अधूरी है। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, धीरे